अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे इदारे की तरफ से। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो लोग मेरे प्रोग्राम में साथ होते हैं, आजकल ईद के मौके पर हम उनके घर जा रहे हैं, उनके मेहमान बन रहे हैं, उनको हम अपना मेहमान बना रहे हैं और वो हमसे शेयर करते हैं अपनी ईद की अच्छी अच्छी बातें। और आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उमूमन मेरे प्रोग्राम में आती हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनकी बातें और उनसे बड़ी सारी रहनुमाई हम हासिल करते हैं। लेकिन आज घर गृहस्थी कैसे चला रही होती हैं, हस्बैंड के साथ उनकी ईद कैसे चल रही होती है, ये सारी बातें जानने के लिए शरी रहमान साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक आप दोनों को बहुत बहुत। शरी साहिबा, आज क्योंकि आप मेरे लिए बड़ी मोहतरम हैं और आज मैं आपको पहले नहीं सुनूंगी, आज मैं नदीम साहब से बातें करूंगी क्योंकि आपकी सारी बातें हम सुनते रहते हैं, लेकिन जरा पता तो चले कि शहरी साहिबा जो बाहर इतनी कड़क है, घर में नदीम साहब के साथ कैसे हैं। सर, सबसे पहले तो ईद कैसी मना रहे हैं ये बताइए मैडम के साथ। देखिए, ये तो हमें साथ मिलने के बहुत कम मौके मिलते हैं क्योंकि मैडम ज़्यादातर टाइम अपना शहरी इस्लामाबाद में होती है, मैं कराची में होता हूँ। वीकेंड्स पे कोशिश करते हैं हम लोग के बात है, तो मेरे लिए तो ईद वैसे ही स्पेशल होती है कि 5 दिन जो है हम साथ मिलकर। तो वेरी नाइस सर। तो ये लव मैरिज है वैसे आपकी? जी बिल्कुल। और कैसी है? ऐसे मैं कहता हूँ अरेंज मैरिज है, मैंने अरेंज की थी। आपने अरेंज? ओके ग्रेट, ये नया कॉन्सेप्ट मिला है। लव मैरिज को कैसे अरेंज करते हैं, नदीम साहब से रब्ता करके पूछा जा सकता है। सर, मैरिड लाइफ की आपकी सबसे खुशगवार याद, वो कि जो चीज़ आपने बताई ना कि रोज़ाना मतलब आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो वो तो हर याद ही खूबसूरत होती होगी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको हमेशा याद आती हो या आप लोग हमेशा डिस्कस करते हो? मतलब कि इनसे मुझे, मैंने तो मेरे जहन में जो मैंने जिस इनको प्रपोज किया था बड़े यूनिक तरीके से किया था, तो वो चीज़ यादगार रहती है। सर, वी वांट टू लिसन सर, क्या 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 किया था आपने? मैंने इनको बताया कि एक दिन कि हम बीच जा रहे हैं और बीच में कोई इंतज़ाम है तो कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, मतलब कि ड्रेसअप करके जाना पड़ेगा, दावत है। वहाँ मैंने एक बैंड, जैज बैंड का इंतजाम किया था, बीच पे एक कैनपी बनाई थी, टेबल का इंतजाम किया था और फिर केटरिंग का इंतजाम किया था। और जब वहाँ पहुँचे, लेकिन मुझे खर्चा कि ये समझ गई थी कि कुछ दाल में काला ओके, तो वहाँ जाके फिर मैंने उनको प्रपोज किया था, तो वो मुझे यादगार एक चीज़ है। वो अब शहरी साहिबा थी आपके सामने, तो उन्होंने पहले ही समझ जाना था। नदीम साहब, आप बैंकर हैं, तो घर का खर्चा सर इस चीज को कौन मेंटेन करता है, आप करते हैं या फिर शेरी साहिबा करते हैं? बेटी करती है। अच्छा। अब मैं करता था पहले, लेकिन अब वो मतलब पूरा घर को संभालती है, स्टाफ को, अखराजात को, रिपेयर्स को, स्टाफ का मेरी बेटी जो है वो करती है। सर, वैसे आई बिलीव कि जो भी वर्किंग वुमेन्स होती हैं ना, उनके पीछे उनके बहुत सपोर्टिव हस्बैंड होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आगे जाती हैं, वो तरक्की करती हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आप खाने की फरमाइश करते हैं पकाने की या फिर आप खुद पका के खिला रहे होते हैं? अच्छा, यहाँ उल्टा, हालांकि खाना अच्छा पका लेती है। जब हम अमेरिका थे तो वो मतलब के हंगामी हालत में इन्होंने बनाया था, तो पहली बार बनाया था जो मैंने देखा, लेकिन मुझे पता है कि कॉलेज टाइम और उसके बाद उन्हें बनाया। मुझे खाने बनाने का शौक है और किचन जो है वो मेरी डोमेन है। तो ईद का मेन्यू क्या है आज का आपका? ईद का मेन्यू तो जो बना रहा हूँ वो मेरा नॉर्मल मेन्यू, में इतना देसी खाना नहीं बनाता, बट मैं थाई, चाइनीज, फ्यूजन, टर्किश ये बनाता हूँ। तो जो टर्किश ब्रेकफास्ट, ओह वाओ, कल टर्किश ब्रेकफास्ट है, मेनमेन बनता है, उसके साथ उसके लबाजमात होते हैं। जब मैं इस्तांबुल गया था इनके साथ, तो मैं वापस लेके आया था, वो तो ओरिजिनल टर्किश मतलब कि इनपुट्स में चला जाता है। वाह, वो होम्स वगैरह वगैरह सॉर्ट ऑफ सारी चीजें उसमें होती है, सैलेड होता है, उसमें ऑलिव्स होते हैं, उसमें दूसरे किस्म की वेजिटेबल्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत सारी। अच्छा नदीम साहब, अभी आपने आगाज में भी ये बात कही, तो जब आप लोगों को टाइम नहीं मिल पाता तो कभी शिकवा करते हैं, वक्त नहीं देती, या कहते हैं आप जो मिल गया वही क्वालिटी टाइम है? नहीं, देखें, शिकवा, लड़ाइयाँ तो हमारी किसी चीज़ पे भी हो सकती है, कोई डीप लड़ाई नहीं होती, छोटी चीज़ों पे लड़ाई होती है। अच्छा, वैसे बतौर लाइफ पार्टनर आपको इनकी कौन सी आदत है जो सबसे ज्यादा पसंद है? देखिए, ये इनकी बड़ी एक डीप इमोशन है और ये छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करती हैं और बहुत ही अंडरस्टैंड। कि मैंने जब सिटी बैंक छोड़ा और अपना यहाँ तामीर बैंक शुरू किया, उस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे था, बाहर था। तो सर, तामीर बैंक में मैंने पाकिस्तान वापस आना चाहता था, तो सिटी बैंक छोड़ दिया, तामीर बैंक में जितनी हमारी जमा पूंजी थी सब लगा दी, टोटल सपोर्ट था। अक्सर बीवियाँ कहती हैं दिमाग ख़राब हो गया है, आराम से बैठे हुए, इंटरनेशनल से आ रही है और तुम हर चीज़ मतलब कर रहे हो, दाव पे लगा रहे हो, सोचा भी नहीं। बोले ये तुम ये करना चाहते हो, ठीक है करो। क्योंकि देखिए, जो भी फैमिली में आप कैपिटल कमाते हो वो जॉइंट होता है जी।
होना चाहिए और उसका जो डिसीजन है वो जॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि मैंने बनाया तो मैं लगा रहा हूँ सब, तो मैं यहाँ तो वैसे ही मुमकिन नहीं है। ओके तो ये बड़ी बड़ी बात है। और फिर जो भी तो इसी तरह जो इनकी जो चीज़ें हैं, जब सियासत ज्वाइन कर रही थी, जब मैं लंदन में था ये यहाँ थी, इन्होंने भी आगे हमने राय मशवरा किया, चॉइस इनकी थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो उनकी कॉलिंग थी और वो हमने डिसीजन भी लिया। बहुत अंडरस्टैंडिंग। मैडम आपकी क्या रूटीन रहती है ईद पर? घर वालों के साथ टाइम गुजारती हैं या इस दिन भी सियासत के मामला चल रहे होते हैं? इस ईद पर मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही हूँ क्योंकि 3 महीने से आई हैव बीन ऑन द रोड। 27 फरवरी को मैं यहाँ से निकली हूँ कराची से, वो लॉन्ग मार्च के लिए, उस ओपन ट्रक पे। रात को हम सोने को हमें कहीं ना कहीं मिल जाता था, बड़ी मेहमानदारियाँ हैं पीपल्स पार्टी की, और लेकिन आई थिंक मैं वाहिद औरत थी जो पूरा रास्ता जिसने गुजारा, और काफ़ी फट्टों पे बैठे रहते थे। सुबह सख्त गर्मी और सन एलर्जी सबको होने लगी, रात को बर्फ़ानी हवाएं चलती थी क्योंकि फिर हम स्पीड पकड़ते थे डेस्टिनेशन पर, रैली को कहते थे तेज़ चलो। तो ये काफ़ी मुश्किल वक्त गुजरा। उसके बाद सीधा बजाय रेस्ट के हम नो कॉन्फिडेंस और दूसरे चक्रों में पड़ गए। सियासी एक बहुत गर्मा गर्मी थी वहाँ। फिर इस्लामाबाद से फिर मैं वापस बीच में 2-3 दिन लंदन गए, आना जाना आना, मगर कराची में मेरा घर है ये, तो मैं एक रात आई हूँ उस वक्त से सिर्फ, और वो भी सुबह जाना। वैसे ये लॉन्ग मार्च की तो आपको इसलिए भी तजर्बा है क्योंकि आप बीबी शहीद साहिबा के साथ भी हुआ करती वो तो हाउस अरेस्ट में भी थी वगैरह वगैरह। वहाँ पर भी मैंने आपको देखा। शहरी साहिबा, मेहंदी और चूड़ियाँ बड़ा खास जज्ब होता है खातून का, ये देखें जी। तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है कि शौक है वैसे आपको चूड़ियों का। पहले जवानी में तो मैं ये इसी तरह टिक्की भी लगाती थी। अच्छा, आई यूज्ड टू लव इट। तो अब क्यों नहीं लगाए मेहंदी का? मौका नहीं मिला? एक तो मौका, और फिर अब बंदा ग्रेस अपनी उम्र के साथ का, आपकी उम्र में अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो वैसे मैडम फैशन का और अपने आप को खूबसूरत करने की कोई उम्र एज नहीं होती है। आप अभी भी हमें बहुत ही प्यारी लगती हैं और आप अभी भी मेहंदी वेहंदी लगाएं भाई, ये मैं भी आपसे ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ। उम्र के बाद मेहंदी ममनू होती है। अच्छा, आगे इन्वर्टेड कॉमास में शहरी रहमान भी लिख देंगे कि ये इनकी तरफ से दिया गया कानून है। अच्छा जी, ये बताइए आपका शौक जो फैशन सेंस है बड़ा डिफरेंट होता है, मैचिंग का बड़ा ख्याल रख रही होती हैं आप, तो शॉपिंग वगैरह कहाँ से करती हैं? देखिए मेरे पास शॉपिंग का बिल्कुल टाइम नहीं होता। जब होता है या किसी दोस्त की दुकान में चले गए वगैरह, तो बस उस वक्त अगर एक जूता लेना है तो फिर मैं 3 एक साथ ले लूँगी, फिर साल 2-3 साल 10-10 साल वही चलेंगे, इसी तरह होता है। और जहाँ तक ये भी मुझे अभी मेरी वो कह रही थी, कहने कि तुमने ये 3 साल से ये पहन रही हो, बिलीव इट और नॉट। और ये भी मेरी दोस्त की बुटीक है, उसने जल्दी से बना दिए 3-4 एक शादी के लिए एक साथ, बस उसके बाद टाइम ही नहीं मिला है। और नॉर्मली काम के लिए मैं वो सूट्स पहनती हूँ, सोचना भी नहीं होता, बस एक रंग में होता है। कुछ अपने लिए कुछ डिजाइनिंग वगैरह करती हैं या नहीं? नो टाइम। और इसीलिए मैं सीधे सीधे सूट पहनती हूँ जो सुबह से रात तक क्रम्पल नहीं हो, बंदा फ्रेश लगे, प्रोफेशनल लगे और हर जगह जा सके। मतलब ये पाकिस्तानी जामेबार कॉटन के होते हैं और सारी दुनिया में मुझसे लोग पूछते हैं ये कहाँ। मैंने कहा बस एक थान ले लो, उसको रंगवा लो, जो रंग चाहिए एक टेलर कर लेता है, दैट्स इट। अच्छा हाँ, वैसे आपकी ड्रेसेस में ये है कि आप सुबह से शाम तक ऐसा लगता है ताज़ा आयरन करके पहना हुआ है। बिल्कुल, वो आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? इनकी एक नेचुरल सेंस है। अगर आप घर का मॉल भी देख लें, कपड़े भी देख लें, तो शी हैज़ अ नेचुरल टैलेंट की जो चीज़ होती है उसको मैच करना, और फिर उन्होंने ट्रेन किया हुआ है अपने स्टाफ को कि किस तरह क्या जाएगी। सर आपके घर से ज़ौक मुझे नज़र आ रहा है, तो वो आप ही का ज़ौक है ये सारा का सारा, वो बिल्कुल मुझे दिख रहा है। अच्छा मेकअप, आपका मेकअप भी हाँ जी, शादी पे भी खुद किया। अच्छा, शादी पे भी आपने खुद किया है? टाइम नहीं था, आई वॉज वर्किंग ऑल्सो, बस शादी पे भी खुद किया। और वैसे सहाफ़ी का बाल मेरे वो हेल्प करती है, मेरी मेड हेल्प करती है। सहाफ़ियों को क्योंकि उनको पता होता है कि कब जाना है, तो आपने जहाँ से शुरू किया तो वही प्रैक्टिस आपकी आज तक ही है। जबकि मेरे टाइम में सहाफत और लिखने वाली थी सिर्फ। अच्छा, तो कैमरे के सामने तो हम होते नहीं थे। बल्कि जब भी मैं कैमरा देखती हूँ, मैं तो देखती नहीं हूँ अपने शो को कि भाई ओहो कैसा बंदा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह मेंटेन आपने रखा हुआ है खुद को। बेटर ऑफ विथ डेली वॉक, कोई ऐसी जिम नहीं, कोई डेली वॉक कर लिया, मगर आजकल तो वो भी नहीं हो रहा था। बस सुबह उठे, कपड़े पहने, शावर के निकलो। मगर ये रिस्टोर, ये हेल्थ के लिए बहुत अहम होता है। मैं सुबह सुबह हल्दी चाय पीती हूँ, मेरी बेटी ने मुझे इस पे लगाया है। आप
किस खातून सियासतदान के फैशन सेंस से आप इंस्पायर होती हैं? आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा सेंस है, बेहतरीन है? आई डोंट नो, सियासतदान के और कितनी कम, एक तो कम है ख़वातीन, और मुझे नहीं पसंद ज़्यादा सुपर डिज़ाइनर चीज़ें पहनना जब आप काम पे हैं। आप एक देखिए, आप एक गरीब मुल्क से हैं और आप उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे होते हैं, तो लोगों को डिस्टेंस नहीं करना अपने आप से, थोड़ी सी हम आहंगी। और फिर फिल्म स्टार तो नहीं है भाई, तो मुझे अपना स्टाइल बहुत पसंद है। सॉरी, अपनी फेवरेट है सो नहीं, आई थिंक स्टाइल इज मोर इम्पोर्टेंट देन फैशन। वो इंसान का इनफरादी होता है। कुछ लोगों पे, स्पेशली यंग गर्ल्स पे अच्छा लगता है। मरियम नवाज बहुत अच्छी लगती हैं अपने सॉलिड कलर्स में, और उनका अपना स्ट्रेट स्टाइल के साथ, बिल्कुल बहुत उनका। इनफैक्ट हिना रबानी कर दिस वन मरियम। आजकल ज़्यादातर जो सीनियर ख़वातीन हैं वो ग्रेसफुली ड्रेसअप होती हैं, और फिर भी सारे रिपोर्टर्स, इनका ये बैग का रंग था, इनके नेल पॉलिश का ये रंग था। मुझे तो उतना गुस्सा आता है। मैंने कहा क्यों आप औरतों की परफॉर्मेंस देखें ना, वो जो तकरीर कर रही हैं वो सुने, वो जो बातें कर रही हैं वो सुने। शरी साहिबा, ये बात तो आपकी 100% दुरुस्त है, क्योंकि अगर कोई खातून सियासतदान बन जाती है तो इट डजंट मीन कि जो औरत का एक हक है बनना संवरना वो उससे छीना नहीं जा सकता। मैं उनसे कहता हूँ आपने लिपस्टिक लगाई, मैंने कहा मैं डंके की चोट पे लगाऊंगी, आई एम नॉट अपोलोजाइजिंग। ये मेरी मर्जी है, और मैं इतनी सीनियर हूँ कि मैं सब कुछ मनवा सकती हूँ। अपना बंदे जब नौजवान होते हैं तो थोड़ा सा झिझक होती है। नाउ आई मीन बिल्कुल अल्लाह के फजल से सोके जो मुझे तंग करता है मैं अच्छी सुनाती हूँ। सही आप उसको कर देती सुनाती हूँ। ठीक। अच्छा, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। एक बार फिर आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से और मेरे मेहमानों की तरफ से ईद मुबारक। बहुत ही बेहतरीन मेहमान आज मेरे साथ मौजूद है जिनसे बड़े मज़े की गुफ्तगू चल रही है। मैं बोर नहीं हो रही और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है जो कैमरे के उस पार मेरे नाजरीन बैठे हैं उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा होगा। शरी साहिबा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, इनमें से सबसे हैंडसम कौन सियासतदान है जो आपको लगता है? मौलाना रहमान ने आपको बिटिया को ईद पे चले ऑप्शन भी ले लेना। शेख रशीद साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, या फिर शहबाज शरीफ साहब? हैंडसम क्यों किसी सियासतदान को हैंडसम? क्योंकि पिछले 6-7 सालों से ना हमारे पास हैंडसम वजीर आजम की गवर्नमेंट आई ना, तो लोगों ने बहुत हैंडसम करना शुरू कर दिया। मुझे सिर्फ हैंडसम अपना मियाँ लगता है। ओके ग्रेट सर, आगे सियासत में जाने का इरादा तो नहीं है आपको? ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू में नहीं, बिल्कुल सियासत नहीं इनसे होती। अच्छा, मतलब कि ना कहने का तरीका ही नहीं आता। ये एक सियासत में बहुत बड़ी अमंग अदर हुनर के साथ ये भी बहुत बड़ी स्किल होती है। और यंग सियासतदान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं हैंडसम? वो तो आपके लिए ऑब्वियसली होंगे ना, इसलिए तो मैंने उनका नाम नहीं लिया। वो तो है ही यंग सियासतदान, वो तो है ही अभी हैंडसम। तो मैंने वो अब जरा जो सीनियर हो गया ना, सीनियरिटी लेवल पे पहुंच गए, मैंने उनकी बात। अगर जिनके बाल सफेद हैं तो फिर मैं अपने मियाँ को ही चूज करूँ। चले, बिल्कुल सही है। अब शरी साहिबा, बेनज़ीर साहिबा के साथ आपका बड़ा वक्त गुजरा है, उनके साथ कोई खूबसूरत याद ईद के हवाले से? बहुत सारी। ईद पर हमारी 2-3 ईदें साथ गुजरी हैं, और मोस्टली वो अपना जला वतन होती थी तो मैं उनके साथ जाके दुबई में रहती थी। वो इंसिस्ट करती थी, बड़ी वो सखी दिल की, मतलब सुनहरा दिल था बिल्कुल उनका। उनको बस शौक़ था सिंपल चीज़ों का। हमारी इस पे बहुत बनती थी, अच्छी बनती थी कि बस सबसे बड़ी चीज़, और कभी कभी नदीम भी साथ होते थे, बस बाहर चले गए खाने के लिए, इफ्तारियों के लिए बहुत जाना बाहर शौक़ से, और चाट खाना। एक दिन हम लोग चाट खाने कहाँ अकेले दोनों पहुँचे, ढूंढते दुबई में। मतलब देसी चाट उस ज़माने में आसानी से नहीं मिलती थी। कहाँ पहुँचे, फिर जब पहुँचे तो वो ख़त्म होने वाली थी। एनीवे हंस के टाल दिया, और फिर कहने लगी कि अब मुझे कहने लगी शरी खानम अब कहाँ चले यहाँ से? ठीक है शरी खानम। एनीवे इस तरह के बहुत हमारी एक्सपीडिशंस होती थी, और बहुत कम टाइम मिलता था अपने मतलब इस तरह के कामों के लिए।
तो हम कोशिश करते कि साथ करें, अपने लिए टाइम निकालने का बहुत मुश्किल से टाइम मिलता होगा। बड़ा गहरा ताल्लुक। शॉपिंग भी अगर मैंने कभी की कोई चीजों की, उन्हीं के साथ। अच्छा, अभी तक वो चीजें तो ये इतना गहरा ताल्लुक कब कैसे कायम हुआ कि आपकी बीबी साहिबा से पहली मुलाकात कब हुई? मैं तो हेरल्ड की एडिटर थी जब उनकी दूसरी गवर्नमेंट में ये ताल्लुक हुआ। उन्होंने खुद कहीं मुलाकात की तो कहने की मैं चाहती हूँ कि आप ये जो लिबरल जर्नलिस्ट हैं, आप लोग इंडिपेंडेंट, और उन पर काफ़ी तनकीद हम करते थे, मगर एक कसम है कि उन्होंने कभी एक तेवर भी अपना दिखाया हो, बल्कि जो ख़ासतौर से अंग्रेज़ी के जर्नलिस्ट, मैं होती थी, मरहूम आरिफ निज़ामी, ज़फ़र अब्बास जो अब एडिटर हैं डॉन के, वो मेरे साथ होते थे, जाहिद हुसैन और एक दो और, बस हम चार। तो वो कहती थी मैं हिलूंगी नहीं, आप लोग आके मुझे अब बताएं कि मेरी पॉलिसीज़ में क्या डिफेक्ट है, क्या कमी बेशी है, बताएं, और हम खुल के बताते थे उनको। कभी कभी वो नाराज़ भी होती थी, मैं 2 मिनट में मुड़ के कहती थी हाँ मैं यही कर। वो जो मीडिया एक चौथा सतून होता है, तो बीबी साहिबा को बहुत अच्छे तरीके से पता था। और जब मैंने इस्तीफा दिया तो वो यहाँ इस घर पहुँच गई, लाइब्रेरी में आई कि नहीं शरी तुमने इतना बड़ा हाई पावर जॉब क्यों खुद। मैंने कहा मुझे 10 साल एग्जैक्ट हो गए ये, मैं इस जॉब में अब ग्रो नहीं कर रही हूँ, ना मैं उसे ग्रो कर पा रही हूँ ना अपने। और मंथली न्यूज़ मैगजीन्स का वक्त भी गुजर गया, सारे चैनल्स आ गए थे, तो उसको मुस्तकिल अपडेट रखना, इट वाज लाइक यू नो। और आपने देखा न्यूज़ लाइन और हेरल्ड दोनों बंद हो गए, मगर अपने ज़माने के वो बिल्कुल चोटी के मैगजीन्स वो लीड लेते थे हर चीज़ पे। मैडम, आपकी सिफारतकारी में, इत्तलात में, विमेन डेवलपमेंट में, इसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, तो अभी आपको माहौलियात का कलमदान मुझे बहुत पैशन है इसका। अच्छा, माहौलियात 4-5 साल से मैं इसको रिसर्च कर रही हूँ। और आप अगर देखें, मैंने शुरू एक UN जरीदे प्रोजेक्ट सिंडिकेट है उसके लिए लिखना शुरू किया क्लाइमेट इनजस्टिस पर, कि हमारे ममालिक जो डेवलपिंग, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। और माहौलियात एक बहुत बड़ी क्राइसिस है, ना सिर्फ इंसानियत के लिए लेकिन हमारे ममालिक के लिए। अब तो मैं समझती हूँ क्लाइमेट चेंज भी नहीं कहना चाहिए हमें, क्लाइमेट क्राइसिस है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी है। तो फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, मैंने अपने साथ 1-2 रिसर्च असिस्टेंट भी, वो भी मोबिलाइज हुए। आपको पता है कि पाकिस्तान सबसे मुतासिर मुल्क है, 5वां मुतासिर मुल्क है सारी दुनिया में जी। और पानी की किल्लत इतनी है कि 2025 में, कोई 2050 में नहीं, 60 में नहीं, 2-3 साल बाद वाटर स्केर्स होगा ऑफिशियली। आपको पता है केप टाउन साउथ अफ्रीका में वाटर की रैशनिंग होती है, कहीं ये वक्त ना देखना पड़े। मागला नेशनल जो हिल पार्क है उसकी अपग्रेडेशन, ये वाला मंसूबा क्यों रुका? और इंडस रिवर की प्लानिंग का मंसूबा, इस पर भी काम सारे मंसूबे रुके हुए हैं। एक तो फंड्स की किल्लत की वजह से, और अटेंशन भी देना होता है ना हुकूमतें पाकिस्तान में और अशराफिया डिसीशन मेकिंग एलीट्स इसको तवज्जो नहीं देती। इसमें मैं नहीं समझती किसी हम हुकूमत को ब्लेम कर सकते हैं। ये हम सबके एज अ सोसाइटी, आप पूछ रही हैं ये बड़ी बात है, आप पूछ रही हैं ये बड़ी बात है। सही। मैडम, आपके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मिनिस्ट्री आपके पास माहौलियात की, लेकिन उससे ज़्यादा आप खारजा मामलात में या क्या बिलावल साहब की हेल्प कर रही हैं, या क्या किस तरह से? क्योंकि चाइना के लिए पार्टी के हवाले से हमेशा करती रही हूँ। सही, क्योंकि एम्बेसडर से मुलाकातें भी हुई हैं ना आपकी, चाइना की हमेशा चलती रहती हैं जी। वो वैसे भी क्लाइमेट चेंज के लिए भी मिलते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी उसकी मैं हेड रही हूँ। तो जरदारी साहब हल्कों के लिए अब भी बड़े खास हैं, इसकी क्या वजह है? लिए खास हल्कों के लिए मुझे ये नहीं पता, लेकिन उनकी बुर्दबारी सबको पता है, उनकी कैपेसिटी और अहलियत जो है लिटरली सियासी मिरेकल्स को परफॉर्म करना वो है, वो लोगों को जोड़ते हैं। उनका मतलब आप देखिए, सियासत की बात जो होती है वो आप अपने दुश्मन के साथ ज़र्फ से बात करें, ये बड़ी बात होती है और ये करना होता है। जो आपका मुखालिफ है उनसे काम निकालना। हमारी आपको हुकूमत याद है जो मोहतरमा शहीद की शहादत के बाद बनी थी, उसमें कितनी 116 हमारी सीटें थी नेशनल असेंबली में। 116 सीटों के साथ 5 साल कंसेंसस गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें हमने अमेरिका के साथ आंख में आंख डाल के जीलॉक्स बंद किए 7 महीने, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस, नेटो सप्लाई लाइंस, शमसी एयरबेस बंद किया, उनसे माफ़ी मंगवाई। ऐसा नहीं कि चिट्ठी लेके फिरते रहे, माफ़ी मंगवाई भाई।
अगर इतना बुरा लगा तो माफ़ी मंगवाओ उनको, तो एम्बेसडर को भी यहाँ कुछ नहीं बोला गया था। और ईरान पाइपलाइन शुरू की जिस पर उन्होंने बहुत शदीद तनकीद की थी। ज़रदारी साहब ने कहा नहीं नहीं, तुम बल्कि ईरान चलोगी मेरे साथ, तुम्हारा मियाँ भी चलेगा। मैंने कहा भाई क्यों, मैं आपकी एम्बेसडर हूँ वहाँ, वो सैंक्शंस के नहीं, उनको मैसेज जाना चाहिए। तुम डरती हो? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं डरती, मुझे तो वैसे भी शौक नहीं था सफीर बनने का। तो उन्होंने मैसेज दिया ले जाके। फिर सीरिया की जंग में इतना शदीद दबाव था, मुस्लिम ममालिक का भी कि साइड्स लें, और सारे वेस्टर्न ममालिक का एक तरफ, मगरबी ममालिक का इतना दबाव था कि आप न्यूट्रल ना रहें। जैसे आजकल रशिया में देखा, वो भी खुश उसलूबी से भुगताया, मना भी कर दिया और भुगता भी दिया। मुझे फ़ोन किया उन्होंने लैंडलाइन पे, जो हमें मालूम था दानिस्ता तौर पे कि सब सुन रहे हैं, और उस पे उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई दबाव है? मैंने कहा बहुत शदीद दबाव है। सर यहाँ भी है? मैंने कहा हाँ यहाँ। सर तुम लोग सह सकते हो वाशिंगटन में और न्यूयॉर्क में? मैंने कहा ऑब्वियसली, अगर आप हमारी पुष्टपनाही कर रहे हैं, हमें कौन सा इलेक्शन लड़ना है अमेरिका में? तो ही सेड बस डन। तो बस ये सारी बातें की ना, और फिर 18वीं तरमीम आपने पाकिस्तान के इमरानी मुआहदे को चेंज किया, वापस 1973 के आइन की तरफ लाए। वो भी कंसेंसस था, ये भी कंसेंसस हुआ। 116 सीटों की गवर्नमेंट ने ये किया। खान साहब की हुकूमत जाने की सबसे बड़ी वजह क्या है? वो तो आप उनसे पूछें ना। वो ऑल फॉल जो कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश हुई, वो तो कहते हैं साजिश हुई है। साजिश कहाँ हुई? और अगर हो रही थी तो आपने उसके बारे में उस वक्त 17 दिन क्यों बैठे रहे? नहीं 3 हफ्ते क्यों बैठे रहे अगर आपके खिलाफ साजिश हो रही थी? खान साहब कहते हैं मैंने बताया था, लेकिन मुझे चुप करवा दिया बताया था। उनके अपने खारजा वजीर से पूछ लें किसको बताया था। वो तो जब उनके खिलाफ अदम एतमाद मूव हो गया और उन्होंने देख लिया कि न उनके अपने लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, और वो इसलिए जा रहे हैं कि वो हल्कों में शक्ल नहीं दिखा सक रहे थे। एक तो इनकी तूफान बदतमीज़ी की गवर्नमेंट, बहुत मुश्किल होता है सियासतदान को वो सर्वाइव करना। अब वो माशरे में नफ़रतें फैला रहे हैं। वो कहते हैं वो एक जिसे कहते हैं ना डार्क मसीहा बन के निकले हैं, लोगों को बस काले और सफ़ेद में, वो काले मैं सफ़ेद और कुछ नहीं। आपको याद है इनका पहले का बयानिया चोर चोर होता था, वो ख़त्म हो गया क्योंकि खुद इतनी चोरियां की हैं। तोशा खाना खान ने क्या किया सबको पता है। उसके बाद और अभी भी बहुत चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन खान साहब के लिए उनके अब उन्होंने ये नया बनाया जी कि जो कुछ उन्होंने किया वो कानून के मुताबिक किया है। तो तब वो हक होता है उनका। दुनिया में मतलब वो पढ़ नहीं सकते क्या? आइन और कानून को पढ़ नहीं सकते? एक बुक क्या है बाबा, आप खोल के पढ़ लो, उर्दू में भी है अंग्रेजी में भी है। एक अगर ज़बान नहीं समझ आती दूसरी पढ़ लो। ऑक्सफोर्ड में गए थे स्पोर्ट्स की स्कॉलरशिप पे, लेकिन पढ़ना लिखना तो जानते हैं ना वो ऐसा नहीं है। तो और मैं और किसी को तनकीद का मतलब इस तरह बदतमीज़ तनकीद का निशाना नहीं बनाऊंगी, मगर उनको भी सीखना चाहिए। वो मुल्क को अपनी अना की खातिर, वो मुल्क की खारजा पॉलिसी, मुल्क की इक्तसादी पॉलिसी, मुल्क के मुस्तकबिल को झोंकने तैयार हैं किसी भी सूरत में। अच्छा जी सर, मुझे आप ये बताइए कभी आपने वैसे कोई गाना वाना सुनाया है या कोई शेर वेर सुनाया है? नहीं, हम ट्रीट कर देंगे उसको, अगर कोई सुर ऊपर नीचे हो भी रहे होंगे मुझे ट्रीट कर देंगे। गाना इनको सुना है, मैं अक्सर गाता रहता हूँ। शेर हाँ अच्छा है, शेर तो बिल्कुल बहुत अच्छे सुना सकते और सारे वक्त पढ़ते रहे। अच्छा, वो शेर है कि एक दिन मिल गए थे सरे राह गुजर कहीं, फिर दिल ने बैठने न दिया उम्र भर कहीं। वाह वाह, आप कोई शेर के ऊपर शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं सुना। ये काफी है बहुत। कोई ऐसी बात जो अब अमूमन आपसे करती हैं और कभी नहीं करें तो आप उनको याद दिलाएं कि अच्छा आज ये कहना भूल गई या ये बात करना भूल गई। अमूमन होता है ना हस्बैंड वाइफ के दरमियान कोई एक ऐसी याद, कोई एक ऐसी छेड़छाड़ होती है जो रहती है, तो कभी आपने याद दिलाया हो शेरी साहिबा को कि ये बात क्यों नहीं करी, आज क्या हो गया है? नहीं, वैसे मैं आपको और बता दूं कि हमारी जो रिलेशनशिप है उसके अंदर म्यूचुअल सपोर्ट बहुत है। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें हैं कि मुझे पता है मैं खाना पकाता हूँ, ओके, लेकिन इनका मयार ऐसा है कि मुझे पता है अगर वो मीट हो जाए तो ये खाना मैं लोगों को भी खिला सकता हूँ। सॉस अच्छी नहीं है तो मैं बता देती है, जितनी भी मेहनत की हो। मैं अपना आर्टिकल दिखता हूँ मेरी सब्जेक्ट पे, इनसे मैं फिर मुझको कहता हूँ एक नजर देख लो, एडिट कर लो। तू वर्ल्ड क्लास एडिटर शुरू में ही ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ जितनी एडिटिंग में।
तो बहुत सारी चीज़ें हमारी कॉमन है, मतलब कि किताबों में इंटरेस्ट, आर्ट में इंटरेस्ट। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा रैपिड फायर खेलते हैं। पहले तो आपने मुझे हाँ या ना में जवाब देना है। जरूरी नहीं है। अच्छा ओके, मैं अभी से बता देखें जी, एंकर और होस्ट जो होता है ना, वो अपने मेहमानों को कहीं ना कहीं से अपनी मर्जी की बात कर लेता है, लेकिन मेरी मजबूरी आज है कि मेरे सामने बैठी हुई है एक पहले सहाफ़ी, फिर उसके बाद एम्बेसडर और फिर उसके बाद अब वजीर माहौलियात। तो मैडम को घुमाना बड़ा आसान काम बिल्कुल नहीं है। तो मैडम को घुमाना आसान काम नहीं है। तो चले फिर भी कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी फिल्में इंडियन फिल्मों से ज़्यादा अच्छी होती हैं? पाकिस्तानी फिल्में इंडियन फिल्मों से नहीं, कुछ कैटेगरीज में अच्छी होती हैं और आजकल बननी शुरू हुई हैं। बड़ा हौसला मुझे होने लगा है और मैं बड़ी कोशिश करती हूँ देखने की। और कोविड में जो सिनेमा हॉल्स को बंद होना पड़ा, उससे बड़ा, बिकॉज मुझे फिल्म्स का शौक़ है, चाहे वो हॉलीवुड की हों, बॉलीवुड की हों, अपनी इंडस्ट्री की हों। पुरानी फिल्में पाकिस्तानी हम बहुत देखते हैं, बाय द वे 1950 से लेके, ये हमारा मुश्तरका शौक़ है। और बेटी पूछती है ये कौन फिल्म स्टार है, आप डाइनिंग रूम में जाएंगी तो देखेंगे कि मैंने पाकिस्तानी फिल्म स्टार्स के मैं तो 1960 की पैदाइश हूँ, लेकिन 50s के संतोष कुमार, ये वहीद मुराद, उसके बाद वगैरह वगैरह, मैडम नूरजहां की 2-3 अवतार हैं, वो सब उनके तस्वीरें एक एक कुर्सी पे बनी हुई है, छाप के हर कुर्सी पे। तो जब यंग लोग आते हैं मैं उनसे क्विज पूछती हूँ, ये कौन है? सब फेल। और जब गोरे आते हैं मैं कहती हूँ ये। अच्छा जी, सियासतदान अदाकारों से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं, हाँ या नहीं? नहीं भाई, बल्कि एक्टिंग थोड़ी आती तो फायदा होता ना, थोड़ा सा फायदा हो जाता। मुझे तो एक दिन एक दोस्त ने, जो आप पार्टी में भी नहीं है, कहा कि तुम अपने शक्ल से सारे अपने जज्बात दिखा देती हो, उनको छुपाना चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड, लेकिन ये मुझसे होगा नहीं, मुमकिन नहीं है। अभी तक सर्वाइव तो कर रहे हैं, अल्लाह का फजल है। पाकिस्तान की सियासत में झूठ के बगैर गुजारा नहीं है। आई थिंक कहीं की भी सियासत में झूठ नहीं कहें, झूठ लोग पकड़ लेते हैं। और मैं बाय द वे झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकती, बिकॉज बचपन से मेरी आदत है, झूठ बहुत महंगा पड़ता है और पकड़ा जाता है। मुझे तो याद भी ना रहे अगर मैं झूठ बोलूं। I mean, पता लगा मैंने कुछ कह दिया, फिर उसकी मुनाफिक तो वैसे भी वीडियो क्लिप्स चल जाती है। बिल्कुल, ये टेरेबल बात है ना। बिल्कुल सही बात है, झूठ बोलने के बाद ना इंसान को याद रखना पड़ता है। लेकिन आपको मतलब ये कहना पड़ता है कि जी मैं घर पे नहीं हूँ, जब आप हैं किसी का दिल ना तोड़ें, ये वाइट लाई होता है। इस तरह तो लोग करते हैं। एक पेज बरकरार रहता तो इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं गिरती। पता नहीं, ये तो आप उनसे पूछें, उनके कितने पेजेस हैं, उन्होंने कितने खुद फाड़े हैं, कितने इरेज किए हैं। ये भी उन्होंने, बेहतर होता वो आइन का पेज पढ़ लेते। अगर आइन का पेज पढ़ लेते तो शायद वो बच जाते। और अब जो आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज करने जा रही है हुकूमत, इमरान खान और उनके लॉ मिनिस्टर को मैंने देखा, बड़े माकूल आदमी है, मेरे साथ सेनेट में बैठते हैं। उन्होंने कहा मैं अभी कह नहीं सकता, इस पर मुशावरत होगी और काबीना फैसला करेगी, क्योंकि ये किसी वन मैन रूल, हम ये देखिए, और आप ये मॉनर्की नहीं है, ये डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती। ये इमरान खान इस तरह फैसले करते थे, हम नहीं कर सकते। और अगर होंगे भी फैसले तो देखिए ये बहुत संगीन फैसले हैं और ये रियासत का हक होता है। ये जब आइन में है, इसका मतलब वो इस्तेमाल हो सकता है। फिर मैं कहूँगी इसको लाइटली ना इस्तेमाल करें। जी अच्छा, आप लंदन में बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात थी, आपको भी देखा था, आप भी वहाँ पर साथ मौजूद थी, तो ये वाली मुलाकात, मतलब वो चीज़ें जो शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं टैकल हो पा रही थी, नहीं हैंडल हो पा रही थी, तो फिर उसके बाद मियां साहब से मुलाकात हुई? ये सिर्फ एक ग्रीटिंग्स के लिए नहीं, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से आउटस्टैंडिंग थी मीटिंग। ये बल्कि 3 साल पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके बाद मुलाकात नहीं हुई थी। चेयरमैन बिलावल मुझे 1 साल से कह रहे हैं, 1.5 साल से एक्चुअली, कि मुझे जाना है, वी हैव टू रिन्यू। अगर हम अपोजिशन में इस तरह साथ चलना चाहते हैं और COD 2 पर हम कोई बात भी करेंगे, तो जैसे उनकी बादला मिलने गई थी, तो मैं भी जाना चाहता हूँ। जरदारी साहब का मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, उन्होंने कहा था कि सदारत भी आप रखें, वजारत उज़्मा भी आप रखें, जिस वक्त PDM की मीटिंग्स हो रही थी गवर्नमेंट को गिराने के लिए। अभी इस वक्त जरदारी साहब के हवाले से क्या उनको अभी सदर पाकिस्तान के ओहदे में दिलचस्पी है? और मौलाना साहब के कुछ इख्तिलाफात कैसी मामले की वजह से हुए? कोई इख्तिलाफात इंशाल्लाह नहीं होंगे। ये डिबेट कबल वक्त है मेरी नज़र में। सही। और ये जब वक्त आएगा तो उस पर जो वोट्स ले सकेगा उसकी बात होगी। कराची या MQM हो सकती है, हाँ, MQM को सिंध में गवर्नर, कराची का एडमिनिस्ट्रेटर, इसका ओहदा दिया जा रहा है।
एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से तो बिल्कुल बात हुई है, गवर्नर के हवाले से भी गुफ्त शनीद चल रही है और हो चुकी है, लेकिन ये बातें सब अब आगे जाके अनफोल्ड होंगी। आप दोनों को बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच जी। इतने एक ईद का दिन, आपकी अपनी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होंगी, पर्सनल लाइफ भी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने मुझे वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार। हमारे नाज़रीन भी आपको थैंक यू करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ईद मुबारक। आप लोगों का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ईद को बेहतरीन तरीके से मनाइए। अल्लाह निगहबान।